हाय फ्रेंड्स, पंकज रेलवे ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई की, क्योंकि यहाँ से चार पैनल जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे छात्रों को अनफिट कर दिया गया है, साथ ही साथ बहुत से छात्र पैनल से भी बाहर कर दिए गए हैं। तो इस आधार पर हम एक एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से सेकेंड डे भी कट ऑफ कितना डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके बावजूद भी सीटें यहाँ बहुत सारी खाली हैं। तो कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना डिक्रीज होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी छात्र कम मार्क्स से रह गए हैं, पॉइंटों से 1 से 1.5 नंबर तक, 2 नंबर तक, वो छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सेंट्रल रेलवे मुंबई की यदि मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ, यहाँ से 9,345 थी, जिसमें जो फर्स्ट डे भी कॉल की गई थी वो आपका 9,079 की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो वैकेंसी कम हुई है ये पीडब्ल्यूडी छात्रों की है। जो छात्र नहीं मिले हैं उनकी वैकेंसी इस वैकेंसी में ऐड नहीं होती, बल्कि नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाती हैं। तो जो फर्स्ट पैनल आया 1531 का आया, सेकेंड पैनल आया 216 का आया, थर्ड पैनल एक बड़ा पैनल आया था 6,324 का, जो फोर्थ पैनल आया वो 127 छात्रों का आया। टोटल यदि हम बात करें कितने छात्र पैनल में शामिल हो चुके हैं तो 8,198। अब यहाँ से वैकेंट सीट की बात करूँ उसके पहले मैं आपको बता दूँ, पैनल से छात्रों को 47 छात्रों को रिमूव कर दिया गया है। उसका रीजन क्या है मैं आपको अभी पीडीएफ में दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, ये रही पीडीएफ। कोरिजेंडम टू प्रोविजनल पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑफ RRCCR ऑफ CN/RRC 01/2019। फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर मेड इन द प्रोविजनल पार्ट पैनल इशूड बाई RRCCR। यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा, नेम्स ऑफ 34 CCA कैंडिडेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजनल पार्ट पैनल इशूड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट इन मेडिकल फिटनेस B2C1 नॉट हैविंग कंप्लीटेड द अप्रेंटिस फ्रॉम रेलवेज डिप्लोमा होल्डर्स। यहाँ से 34 CCA छात्रों को पैनल से हटा लिया गया। रीजन ये बताया गया है कुछ छात्रों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2C1 है, जिनके लिए कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। साथ ही कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका जो अप्रेंटिस प्रमाण पत्र है वो रेलवे से कंप्लीट नहीं है, बल्कि कोई और डिप्लोमा के तहत ये फॉर्म भरे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि 34 छात्र को बाहर कर दिया गया जो CCA के हैं। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, 34 छात्र। साथ ही साथ 13 छात्र और हैं जिनके बारे में क्या रीजन दिया गया है। The roll numbers following candidates are excluded from the shown against each since they have been impaneled in the previous part panels published and erroneously repeated in the subsequent panels। इनका नाम इसलिए हटाया गया, हालांकि ये पैनल से हटे नहीं हैं बल्कि इनके रोल नंबर रिपीटेड थे। पिछले वाले पैनल में भी आ गए थे, फर्स्ट में भी इनका नाम आ गया था, पिछले वाला फोर्थ में भी आ गया था। इनका जो रोल नंबर है वो यूनिक कर दिया गया है। जैसे जो फर्स्ट कैंडिडेट हैं इनको 2 पैनल से हटा लिया गया, पैनल नंबर 2 में थे ये, और 4 में भी आ गया। ऐसे ये कैंडिडेट है इनका पैनल नंबर 3 में था, हटा लिया गया। तो ये छात्र टोटल आपके मैं बात करूं तो यहाँ से 13 छात्र ऐसे हैं जो रिपीटेड रोल नंबर थे, कई पैनलों में थे, जिसको अब सिंगल पैनल में कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 34 छात्र तो CCA वाले हो गए, 13 छात्र ये हो गए। तो यहाँ से आपको 47 छात्र और यहाँ से हट जाएंगे इस पैनल से। तो अब देखते हैं कितनी वैकेंट सीटें बैलेंस बचती हैं। तो दोस्त देख सकते हैं यहाँ से कि ये मैंने पैनल से रिमूव जो हुए हैं 47 छात्र, इनको यदि हम 8,198 से घटाते हैं तो आपके पास प्योर पैनलाइज छात्र जो आपको मिलते हैं वो 8,151 मिलते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट DB में जो कॉल की गई थी वो छात्रों को बुलाया गया था 9,079, और जो अभी तक पैनल्ड हुए हैं छात्र वो 8,151। यदि यहाँ से मैं अब वैकेंट की बात करूँ तो ये हुआ 8, ये हुआ 2 और ये हुआ 9, यानी कि यहाँ से आपको 928 सीटें वैकेंट दिख रही हैं सेकेंड DB के लिए। इन 928 सीटों में भी यदि मैं बात करूँ तो हाल ही में अभी 447 छात्रों का अनफिट लिस्ट जारी की गई है, तो उसको भी देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं कि कितनी सीटें अब निश्चित तौर पर आएंगी सेकेंड DB में। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेडिकल कैटेगरी B2 एंड बिलो फॉर रिक्वायरमेंट इन लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CN नंबर 1/2019 अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिटनेस ऑफ द कैंडिडेट CN नंबर 1 2019। इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये B2C1 पाया गया है, जिनके लिए कोई पोस्ट नहीं थी, इसलिए इनको
अनफिट कर दिया गया है और पोस्ट से भी बाहर कर दिया गया है, और कुछ छात्र पूरी तरह से भी अनफिट हैं। इनकी यदि मैं लिस्ट की बात करूं तो आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल जो अनफिट लिस्ट है वो आपके पास 447 छात्रों की है। अब आपको पता ही होगा कि जो भी अनफिट कैंडिडेट होते हैं वो यदि पूरे के पूरे छात्र ही अपील करते हैं तो टोटल 10 से 15% छात्र ही पैनल होने के चांस होते हैं। यदि मैं 447 का 10 से 15% लेता हूं तो ये आपके 65 के आसपास पहुंचते हैं। फिर मैं इसको एक मोटा मोटा लेके चलूँ तो 70 कैंडिडेट को मैं लेके चल रहा हूँ कि 70 कैंडिडेट अभी यहाँ से और पैनलाइज्ड होंगे। तो दोस्तों देखा कि आपने कि 928 पहले थे, यहाँ से 70 कैंडिडेट और यदि ले लें तो यहाँ से अब जो वैकेंसियाँ बचेंगी वो 8, 5 और ये 8, यानी कि 858 सीट वैकेंट यहाँ से दिख रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि अभी भी कुछ छात्र ऐसे होंगे जो टेम्परेरी मेडिकल अनफिट होंगे या फिर जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच होगा, इनकी रिपोर्ट आना बाकी होगी, तो ये भी छात्र इसमें शामिल होंगे, जबकि 858 पहले से बची हैं। तो आप मान सकते हैं यहाँ से जो 5th पैनल आएगा, हालांकि छोटा ही आएगा, फिर भी आप मान सकते हैं कि समथिंग आपके पास 100 के आसपास जो 5th पैनल आएगा वो आने के पूरे चांसेस हैं। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि 800 या 800 प्लस की आपकी सेकेंड डीबी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लें कट ऑफ की, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ डिक्रीज होगा। तो दोस्तों यदि मैं यूआर की बात करूं तो यहाँ से यदि आपके 1 से 1.5 नंबर कम है तो आपके सेकंड डीबी में बहुत चांसेस हैं होने के, और लगभग हो ही जाएगा। ओबीसी वालों का यदि मैं बात करूं तो ओबीसी में छात्र ज़्यादा रहते हैं, डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए इनका जो कट ऑफ होगा 0.6 से 0.1 तक डिक्रीज होगा। SC/ST में यदि मैं एक एक्स्ट्रा बात करूँ तो इनका मान के चलते हैं आप कि 0.7 से 0.1 तक 0.7 से 1 तक इनका डिक्रीज होगा। हालांकि एक बात और EWS की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से 1.5 से 1.5 मतलब 1.5 प्लस या 2 नंबर तक यहाँ से डिक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि सेकंड डीबी में कट ऑफ उसी रेशियो में डिक्रीज होता है जिस रेशियो में फर्स्ट डीबी के लिए कट ऑफ लगा था। तो आपको सबको पता है कि यहाँ से EWS का लगभग 13 नंबर बढ़ा था, ST का भी 10 नंबर बढ़ा था, SC का भी 8 नंबर तक बढ़ा था। ऐसे बहुत सभी कैटेगरी में मोर देन नंबर बढ़े थे, इसलिए जो यहाँ से कट ऑफ डिक्रीज होगा वो भी मोर देन ही डिक्रीज होगा। तो दोस्तों ये रही एनालिसिस सेंट्रल रेलवे मुंबई की कितनी यहाँ से सीटें बच रही हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया कि लगभग 800 के प्लस यहाँ से सीटें सेकंड डीबी के लिए बच रही हैं। यदि मैं थोड़ा सा बात करूँ कि सेकंड डीबी कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि यहाँ से भी एक 5th पैनल आना बाकी है। तो हो सकता है कि आपका 5th पैनल जून में ही आ जाए, और आपकी जो सेकेंड डीबी की प्रक्रिया है वो लगभग जुलाई या फर्स्ट वीक या मिड जुलाई तक में स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।